In this video, I'm going to tell you important questions अकॉर्डिंग टू एमडीयू। एमडीयू के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न आता है, और उसमें इलेक्ट्रिकल साइंस के अकॉर्डिंग क्या तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि तुम्हारा पेपर कितनी देर का है। तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा 3 का पेपर है, ठीक है। 75 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आएगा। अब उन तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बना के रखना है कि अगर 75 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, 6 मार्क्स से ऊपर मतलब बहुत बच्चों के नहीं आते, तो मार्क्स के अराउंड स्कोर करने हैं, उसमें तुम्हारी परसेंटेज अच्छी खासी बन जाती है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि ये तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे में तुम्हें टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तुम्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, राइट। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो तुम ये लगा लो कि तुम्हारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली टाइम है, आधा घंटा है ना, उस हिसाब से आधा घंटा है। तो आधे आधे घंटे में तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएगा, और लास्ट का आधा घंटा बचेगा, उसमें तुम अपना उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो। तो तुम्हें एक क्वेश्चन में जो कि आएगा कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, तुम्हें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखो, पेपर का पैटर्न क्या रहता है इनके अकॉर्डिंग। ये कहते हैं कि हम तुम्हें 5 क्वेश्चन देंगे पेपर में। तुम्हें बेसिकली ये टोटल तो 9 क्वेश्चन देते हैं, कई बार 8 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ, तो तुम्हें चॉइस मिलती है। अब चॉइस इन द सेंस कि ऐसे नहीं है कि ये करो या ये करो, तुम्हें चॉइस अलग तरीके से देते हैं ये। 9 क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 पार्ट्स दे देते हैं, और पांचों पार्ट्स में ये सेक्शन, चारों सेक्शन इंक्लूड कर देते हैं। एक क्वेश्चन मान लो दे दिया है ए सेक्शन का, एक क्वेश्चन बी का, एक क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन हमारा डी सेक्शन का, इस तरह से देते हैं। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ कितना टाइम है, आधा घंटा है। आधे घंटे से और 5 मिनट फालतू लगा लो, 35 to 40 मिनट्स से ज़्यादा अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि वहीं पे ही छोड़ दो। उसको छोड़ के, मतलब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ताकि जो बाद का तुम्हारा आधा घंटा है उसमें वो कवर अप कर सकोगे। अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक क्वेश्चन में ही तुम्हें 1 घंटा लग गया, तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसका करने का और कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन थी कि मैम कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली इनके अकॉर्डिंग ये जो लिखा हुआ है 12.5, ऐसा नहीं आता। हमारा एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स में हो सकता है वो एक क्वेश्चन कोई भी एक डायरेक्ट 15 मार्क्स का दे दें। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 तो 15 मार्क्स का होगा ही, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने 15 मार्क्स का न देके उसके 2 पार्ट्स कर दिए। एक क्वेश्चन दे दिया 7 मार्क्स का, एक क्वेश्चन दे दिया 8 मार्क्स का, या फिर 7.5 7.5 के दोनों दे। बेसिकली हमारे सारे चारों के चारों सेक्शन, हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का इंक्लूड होगा, 15 मार्क्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि सेक्शन ए आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स का, और इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें कितना टाइम मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा, बस आधे घंटे तुम मान के चलो। अब उसमें देखो कि हो सकता है, वैसे तो जनरली क्या करते हैं, दोनों चीज ही कवर करते हैं। जैसे सेक्शन ए के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से दे दिया, 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स इन्होंने यहाँ से दे दिया। लास्ट टाइम जो 2020 हुआ था, उस थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। इस डी सर्किट का 30 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया था, जो कि जनरली नहीं होता, तो उस पैटर्न को फॉलो मत करना। दोनों तुम्हारे ये 15 मार्क्स के आएंगे, ये 7 मार्क्स का ये आएगा, 7 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। अब उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट क्या आता है। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डीसी सर्किट वाला है, इसमें आती है मैश, नोडल, ठीक है, और एक आ जाती है तुम्हारी थ्योरम। तो वो अब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो हो सकता है मैश या नोडल में से एक का क्वेश्चन दे दे। मैश नोडल दोनों का नहीं देगा कभी भी, ठीक है, या तो मैश का देगा या फिर नोडल का देगा, और उसके साथ एक कोई थ्योरम का क्वेश्चन। ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा कोई भी थ्योरम का क्वेश्चन ना आया हो। तुम्हारे पास गिनती की सिर्फ 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम तुम अच्छे से करके चले जाना।
थ्योरम में से एक क्वेश्चन आता है, मेश या नोडल में से एक दे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया डीसी सर्किट का, कि एक क्वेश्चन आएगा थ्योरम में से, एक क्वेश्चन आएगा मेश या नोडल में से। हो सकता है इसमें से ना भी दें, क्योंकि थ्योरम में ये पार्ट कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम एसी सर्किट पे। एसी सर्किट पे इन पे डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन हो सकता है ये का दे दें, सीरीज आरएलसी सर्किट का, या फिर ये दे दे पैरेलल आरएलसी का। अगर सीरीज का दे दिया तो ये पैरेलल का नहीं देंगे, और पैरेलल का दे दिया तो ये सीरीज का नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक आ जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का भी दे सकते हैं। रेजोनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, तुम ये लगा लो 50 to 60% चांस होते हैं कि रेजोनेंस न्यूमेरिकल आएगा। 80 to 90% चांस होते हैं सीरीज पे न्यूमेरिकल आएगा। 60 to 70% चांस होते हैं कि पैरेलल पे न्यूमेरिकल आएगा। ये मैं प्रीवियस 10-12 साल के पेपर्स के अकॉर्डिंग एमडीयू का पैटर्न बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट में सेक्शन बी। सेक्शन बी भी तुम्हारा कितना कवर होगा, 15 मार्क्स का ही कवर होगा। तो 15-15 तुम्हें ये ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे कि 15 या फिर 15 में देखना है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चन करने हैं। अब उसमें से ट्रांसफॉर्मर में क्या आता है और पॉलीफेज में क्या आता है। पॉलीफेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। रीज़न क्यों क्या है इसका मैंने क्लास में भी बताया था, कि स्टार इसमें गिनती के 3 टॉपिक है। एक स्टार कनेक्शन, एक डेल्टा कनेक्शन, और एक क्या है, पावर मेजरमेंट। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो ये तो टॉपिक जरूर करके ही जाना है, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। सिर्फ गिनती के 3 टॉपिक तुम्हें पढ़ के जाने हैं, और उसमें तुम्हारा 15 मार्क्स का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है एमडीयू के अकॉर्डिंग, तो ज्यादातर ये लोग थ्योरी ही देते हैं, डेरिवेशन देते हैं बेसिकली स्टार और डेल्टा की। हो सकता है पावर मेजरमेंट का न्यूमेरिकल। अब तुम्हारे पास देखो कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में से अगर मैं कह रही हूँ कि 2 टॉपिक आएंगे ही आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है हुआ ना, तो इसमें हमारे पास 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक आते ही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। इसकी या तो डेरिवेशन दे देंगे, या फिर इसके साथ ये क्या करते हैं, न्यूमेरिकल दे देते हैं। कई बार क्या करते हैं, डेरिवेशन के साथ स्टार का ही न्यूमेरिकल दे देते हैं, या स्टार की डेरिवेशन दे दी और पावर मेजरमेंट दे दिया, डेल्टा दे दिया और पावर मेजरमेंट दे दिया। तो स्टार और डेल्टा में से हमेशा एक चीज मिलेगी तुम्हें, दोनों चीज नहीं मिलेगी। बट पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा ना फिर उसके लिए, या तो ये स्टार देंगे या फिर डेल्टा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में इसमें जो अगर न्यूमेरिकल देंगे तो न्यूमेरिकल सिर्फ एक 2 टॉपिक पे बनता है। एक तो बनता है एफिशिएंसी पे, जो इम्पोर्टेंट है। तो इस पे न्यूमेरिकल बनता है ईएमएफ इक्वेशन पे। ईएमएफ इक्वेशन क्या थी याद हो तो, 4.44 NF/m। तो यहाँ से ये 2 ही टॉपिक बनते हैं ट्रांसफॉर्मर में जिसपे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसके अलावा और तुम्हारे कोई टॉपिक नहीं बनता। ठीक है, क्या टॉपिक, एक तो एफिशिएंसी बेस्ड न्यूमेरिकल दे सकते हैं, या फिर ईएमएफ इक्वेशन। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी पे। अगर इन्होंने थ्योरी में क्वेश्चन देगा तो इक्विवेलेंट सर्किट का ये थ्योरी का क्वेश्चन देते हैं, या फिर ईएमएफ इक्वेशन ये डिराइव करने के लिए बोल देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या दे देते हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये भी तुम्हारा पूरा थ्योरी का ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पीएच कर्व हो सकता है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, उसमें 2-2 मार्क्स के या 2.5-2.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पीएच कर्व दे दें। मैग्नेटिक मटेरियल में भी वे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दे सकते हैं। एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी नहीं आएगी। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर करने की जरूरत नहीं है, ये आज तक आया भी नहीं है, और मेरे को लगता नहीं आएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह अगर सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन ए में एक एक टॉपिक और है टाइम डोमेन एनालिसिस। इस भी आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो ये स्किप कर देना ये वाला पार्ट। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर करने की जरूरत नहीं है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिटेल में नहीं आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी पे आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। ट्रांसफॉर्मर टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आएगा तो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सहदेव में से देख लेना, सहदेव में ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से टेस्ट के चांसेस होते हैं 50% कि इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉसेस तुम्हारा एफिशिएंसी में ही कवर हो जाता है कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। कई बार ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगेन फर्स्ट क्वेश्चन
लेते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? बिल्कुल लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर वाला। चलो अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन हमारे पास 15 नंबर का ही, मतलब 15 नंबर का आएगा। अब बेसिकली सेक्शन सी के भी फिक्स्ड क्वेश्चन है जो तुम्हारे हर बार पूछे जाते हैं। इसमें से अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल मत करना, मतलब न्यूमेरिकल जितने मैंने क्लास में करवाए थे थोड़े बहुत वही कर लेना, बेसिक बेसिक से ही न्यूमेरिकल आते हैं। चांसेस कम होते हैं इसमें न्यूमेरिकल आने के। इसमें ज़्यादातर क्या कवर करते हैं? 80% ये थ्योरी कवर करते हैं। अब इसके फिक्स्ड क्वेश्चन क्या थे? सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो इसमें डीसी है। डीसी के बेस पे क्या क्वेश्चन आता है? फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, या तो कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं या वर्किंग पूछ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, स्पीड, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पीड कंट्रोल। टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक और स्पीड कंट्रोल ये इसी में ही आ गया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में यही दो क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडक्शन में। इंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ज्यादा पूछ लेते हैं क्योंकि इसके वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन होता है। एक दो तीन, तीन क्वेश्चन बने। चार क्वेश्चन सिंक्रोनस पे चांसेस कम होते हैं। मतलब तुम ये लगा लो 50% चांस होता है सिंक्रोनस पे, नहीं पूछते ज्यादातर, बट फिर भी सिंक्रोनस पे अगर आएगा तो सिंपल क्या आएगा? वही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसमें गिनती के चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन में से तुम्हें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन डी पे। सेक्शन डी को भी दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा हुआ है। इसका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो एनर्जी मीटर। कई बार बुक में किसी किसी सिंगल फेज एनर्जी मीटर या सिंगल फेज डिजिटल एनर्जी मीटर के नाम से है, तो वो एक ही बात है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएमआई और पीएमएमसी। तो इसके मैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। कौन कौन से? पीएमएमआई, पीएमएमआई मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, और एनर्जी मीटर। तीन में से तुम्हें एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तीन में से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल का तो मतलब ही नहीं है आने का। 100% मैं गारंटी लेती हूँ इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। इसका लास्ट क्वेश्चन बनता है, ये बोलते हैं राइट अ शॉर्ट नोट। इसमें ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी घुमाते नहीं है। तो तुम देखो इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये बोरिंग भी होता है तुम्हारे लिए। एमसीबी का डायग्राम देखो, थोड़े बहुत उसके फीचर्स पढ़ो और पढ़ लो। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बता सकती, ये कुछ भी दे सकते हैं। एमसीबी भी दे सकते हैं, ईएलसीबी दे सकते हैं, एमसीसीबी भी दे सकते हैं, और एसएफयू दे सकते हैं। तो ये चार टॉपिक में से एक टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह बैटरीज, बैटरीज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बैटरीज और करेक्टरिस्टिक बैटरी, तो इसके साथ बैटरीज लिख लो, बैटरीज और पावर फैक्टर इम्प्रूव। तो इन दोनों में से भी शायद तुम्हें एक टॉपिक मिल जाए। तो इसमें से कुछ मैं कह नहीं सकती क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम्हारे इसमें पेपर में आया ही नहीं था। इसमें से सेक्शन डी में से एमसीबी वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उससे पहले जो पेपर था उसमें एमसीबी वगैरह ये डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है मैक्सिमम स्टूडेंट। थे कि मैम पेपर में अलाउड होता है या नहीं होता। मैथ्स का मुझे पता नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। इसमें जो तुम्हें ध्यान से देखने वाली चीज है वो ये है कि तुम्हें पांच क्वेश्चन करने हैं। पांच क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब एक क्वेश्चन वो 8 नंबर वाला मत सोच लेना कि 8 नंबर में आधा घंटा नहीं। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना उसमें तुम्हें आधा घंटा लगाना है। ठीक है, और उसके जो अगर दो पार्ट्स हुए, जैसे एक 7 मार्क्स का और एक मार्क 8 मार्क्स का, उसमें तुम्हें कितना टाइम मिलेगा? 15 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, 15 से 20 मत तक मान लो। तो तुम ये लगाओ, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि क्या तुम थेवेनिन का क्वेश्चन 15 मिनट में कर पा रहे हो, तो तुम पेपर में भी कर पाओगे। अगर तुम अभी यहीं पे 15 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो तुम पेपर में भी वो वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो तुम्हें अपनी स्पीड इस तरह से मेंटेन करनी है कि तुम एक क्वेश्चन को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लो।
और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें 15 मिनट तक से ज्यादा टाइम, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, और कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ